हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। फिर से हम आपके लिए लेके आ गए हैं वीकेंड क्विज। जैसा कि आपको पता है कि हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आते हैं वीकेंड क्विज, जिसमें पूरे हफ्ते के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्विज के रूप में आपके सामने रखे जाते हैं। ये अच्छा तरीका है आपके रिवीजन का। विनय सर जैसे कि हर रोज़ आपको जीके पढ़ाते हैं, तो ये रिवीजन के लिए हमने वीकेंड क्विज चलाया हुआ है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना आपको देनी है कि अब वीएस क्लासेस फॉर यू आपके लिए हरियाणा जीके और जो हरियाणा जीके करंट, तो ये भी पूरा कोर्स आपके लिए चलाएगा। आपको जैसे कि पता है कि ये कोविड का प्रकोप है वो थोड़ा कम हो रहा है और धीरे धीरे कई एजेंसीज अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि HSSC भी जल्दी ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए HSSC की तैयारी अभी वीएस क्लासेस फॉर यू आपके लिए कराएगा। हरियाणा जीके करंट और बाकी के भी जो सब्जेक्ट हैं, बाकी के भी जो सब्जेक्ट आपके मैथ हुआ, इंग्लिश, हिंदी या फिर कंप्यूटर हुआ, उसके लिए भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। मैथ की क्लासेस हमारी चल रही है, लेकिन HSSC के लिए हम स्पेशल ड्राइव चलाएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सोल्व कराएंगे। तो आज शुरू करते हैं वीकेंड क्विज। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के लिए आपके पास ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 फरवरी, 5 जून या 9 अगस्त। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? कि लोगों के मन में जागरूकता पैदा हो पर्यावरण के बारे में, ठीक है। और लोगों को जागरूक किया जाता है कि प्रदूषण से पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है। जीव जंतु की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और इंसान भी कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है प्रदूषण के कारण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? ऑप्शन है INS खंडेरी, INS संध्याक, INS कलवरी, INS अरिहंत। तो ये आपने बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा INS संध्याक, जो भारतीय नौसेना का जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया था। ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक, ये 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा को समर्पित था। उसके बाद इसको 4 जून 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका INS संध्याक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया विश्व पर्यावरण दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस पहला ही क्वेश्चन था हमारा उस अवसर पर। तो E200, E100, E300 या E400 पायलट प्रोजेक्ट, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा E100 पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। E100 पायलट प्रोजेक्ट है जो इथेनॉल के उत्पादन और उसका जो वितरण होगा, उसका जो नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है E100। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा E100 पायलट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है लोरा मुइरो, हान्ना क्लेन, नादिन विसेर या सिफान हसन। देखिए नीदरलैंड की महिला धावक है, उन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो कौन सी वो महिला धावक है? ऑप्शन आपके पास है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिफान हसन, ठीक है।
सिफान हसन ने 29 मिनट 6.82 सेकंड का समय लेके यह दौड़ पूरी कर ली। और जो इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था इथोपिया की येरी अल्माज अयाना। ये जो रियो ओलंपिक में इन्होंने 29 मिनट 17.45 सेकंड का समय निकाला था। तो इस सिफान हसन, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन है जल जीवन मिशन, इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, मिशन शक्ति कार्यक्रम या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ऊर्जा के क्षेत्र के लिए कौन सा मिशन है, इनमें से आपको बताना है। और जो ये है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके जो सदस्य देश होंगे वो एक नेटवर्क तैयार करेगा स्वच्छ ऊर्जा के प्रचार में तेजी लाने के लिए। ठीक है, तो इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार का नाम बताना है। ऑप्शन है रंजीत सिंह दिसाले, राहुल सचदेवा, अनुपम सिंह या मोहन अग्रवाल। तो ये हैं आपके विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार रंजीत सिंह दिसाले। ठीक है, अब ये जो जून 2021 से जून 2024 तक का इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, इनको क्या है कि जो लड़कियों की शिक्षा और जो QR कोड आधारित किताबों के अभियान के लिए इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड भी पहले मिल चुका है। सबसे पहले इन्होंने 2009 में मवेशियों के जो बाड़ा होता है उसको स्कूल में बदलकर शिक्षा का कार्य शुरू किया था। तो रंजीत सिंह दिसाले, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, दिल्ली या असम। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, जल्दी से बताइए। तो ये की है दिल्ली सरकार ने। इन्होंने कहा है कि अगर वैक्सीनेशन हमारे पास पूरी उपलब्ध रहेगी तो हम 45 साल से ऊपर के सारे लोगों को 1 महीने में ही वैक्सीनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? ऑप्शन है जापान, बांग्लादेश, रूस या चीन। ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से कौन सा देश बाहर हो गया है? तो ये है रूस। ठीक है, ये जो समझौता है कुछ देशों के बीच है जिसमें जो निगरानी उड़ान है तो उनकी अनुमति होती थी। आपस में जो निगरानी विमान उनके क्षेत्र में एक समझौते के तहत उड़ान भर सकते थे। तो ये है रूस, ऑप्शन नंबर सी आपका। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला कौन सा देश बन गया है? ठीक है, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला, कल की अगर आपने क्लास देखी हो विनय सर की तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन है अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, निकारागुआ या जमैका। तो ये जो देश है वो है अल साल्वाडोर। ठीक है, ये पहला ऐसा देश बन गया जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को जिसने कानूनी दर्जा दिया। ये जो बिटकॉइन है ये क्रिप्टो करेंसी है, मतलब ये वर्चुअल है। ठीक है, जैसे हम 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट हम हाथ में देखते हैं तो ये ऐसी कोई, ये वर्चुअल है, ये आपको फिजिकली नहीं दिखेगी ये करेंसी ना।
तो पहली बार इसको मान्यता दी गई है। क्रिप्टो करेंसी इसको बोलते हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का सिर्फ एक हिस्सा है उसके, जैसे रुपया, दिनार, तो उसी तरह बिटकॉइन उसका बस एक पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। आगे देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनूप चंद्र पांडे, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी या मोहन कुमार पांडे। ये भी 2 दिन पीछे चले जाइए आप वीएस क्लासेस फॉर यू में, जो डेली जीके क्लास आती हैं उसमें ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। चुनाव आयुक्त इनमें से बताना है आपको, और ये हैं अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सम अप, जो हम हर वीक आपके लिए लेके आते रहते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि HSSC के लिए, जैसे अभी CET आ रहा है हरियाणा में, उसके बाद ग्राम सचिव का पेपर हो के भी कैंसिल हुआ, तो जल्दी जैसे ही थोड़ी सी कोविड से स्थिति ठीक होगी तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स और भी जो नई नई चीज़ें आपको बता के पूरा तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।